इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। जिक्र छूट गया, इसकी संभावना ज़्यादा लगती है, लेकिन नंदीवर्धन दर्शन को नहीं गया, ये बहुत क्लियर है। जमाली दर्शन के लिए पहुंचा है, शायद परमात्मा को केवल ज्ञान होने के बाद, दीक्षा लेने के बाद पहली बार जमाली देख रहा होगा। दीक्षा के पहले जमाली ने परमात्मा को देखा है, परमात्मा के साथ रहा है, भांजा है। अब आपको सवाल पूछने से कोई मतलब तो निकलेगा नहीं, लेकिन महासत्य जी को सवाल पूछ सकता हूं मैं, तो जवाब देना चाहे तो दे। प्रियदर्शना की शादी भगवान महावीर के दीक्षा के पहले हुई कि दीक्षा के बाद हुई? किसके साथ हुई शादी? जमाली के साथ हुई है। दीक्षा के बाद शादी हुई है और प्रियदर्शना जमाली के आंगन में है। तो जमाली के साथ प्रियदर्शना भी दर्शन को गई है। शब बेटी ने भी अपने पिता को सालों के बाद देखा है। जरा उस अनुभूति को जगा सको तो जरूर जगाओ कि प्रियदर्शना जी को अपने पिता को देख करके क्या अनुभूति हुई होगी। मां नहीं है, जसोदा नहीं है, सुपार्श्विका भी उस परमात्मा के साधना काल के समय में ही उन अनुभूति में तन्मय होते हुए सुपार्श्व भी चले गए हैं, जसोदा भी चले गई है। लेकिन प्रियदर्शना जिस समय परमात्मा के दर्शन के लिए पहुंची होगी, 2 दिन पहले अपने माता मरुदेवी और ऋषभदेव का जिक्र सुना। माता मरुदेवी को ऋषभदेव की तरफ से रिस्पांस नहीं मिला, तो माता को झेलना भारी गया। और केवली होने के बाद तीर्थंकर किसी भी रिश्ते से किसी को देखते नहीं है। मैं आमंत्रण देता हूं आपको एक बात पर थोड़ा सा महसूस करने के लिए। पिता सामने है, लेकिन पिता की नजर नहीं है। पिता सामने है, लेकिन पिता की नजर नहीं है। ऐसे पिता को देखना प्रियदर्शना के लिए कितना भारी गया होगा। सोच रहे हो, महसूस कर सकते हो कि पिता सामने है, जगत पिता बन चुके हैं, लेकिन जगत पिता बनने के बाद जब प्रियदर्शना वहां पहुंचती है तो प्रियदर्शना कोई वितरागी नहीं है। प्रियदर्शना के मन में यदि मरुदेवी के मन में वो भावना होगी कि बेटे ने मेरी तरफ बेटे की नजर से देखना, तो बेटी के मन में तो होगा ही ना कि पिता ने मेरे तरफ बेटी की नजर से देखना है। नहीं देखते हैं, पता कि वो तीर्थंकर है। अब वो वर्धमान नहीं है। कितना भारी गया होगा प्रियदर्शना को भगवान महावीर के दर्शन करना।
कितना असह्य हुआ होगा, उस प्रसंग को स्वीकार करना है। और जमाली प्रभु को देखते हैं, प्रभु को सुनते हैं और देखते हैं प्रभु के पास इंद्रभूति गौतम का प्रभुत्व है, सुधर्मा स्वामी का प्रभुत्व है, सारे ब्राह्मण है वहां पर। एक भी परमात्मा के एडमिनिस्ट्रेशन में एक भी राजकुमार नहीं है, एक भी राजवंश का व्यक्ति नहीं है। भगवान महावीर के सारे कैबिनेट में सब ब्राह्मण है। मेघ कुमार ने दीक्षा ली, राजवंश में से दीक्षा हुई, नंदीसेन ने दीक्षा ली, लेकिन इनको यीशु को भी भगवान महावीर के व्यवस्थापन में जगह नहीं मिली है। जरा प्रसंग को आराम से समझते जाए, कहानी आज से शुरू हो रही है। और जमाली जिस समय वहां पर पहुंचता और देखता है कि क्षत्रिय राजकुमार है वर्धमान, जमाली का सोचा आज तीर्थंकर बन चुके हैं और पूरा प्रशासन ब्राह्मणों के हाथ में है, और उसको ये जानकारी मिल चुकी कि इंद्रभूति गौतम ने 500 शिष्यों के साथ दीक्षा ली, सुधर्मा स्वामी ने भी 500 के साथ दीक्षा ली है। और जमाली के मन में लगता है कि मैंने भी दीक्षा लेनी है। और दीक्षा लेते समय उसके दिमाग में बिल्कुल पक्की बात है कि मेघ कुमार ने अकेले ने दीक्षा ली, नंदीसेन ने अकेले ने दीक्षा ली, मैं अकेला दीक्षा नहीं लूंगा। पांच क्षत्रिय राजकुमारों के साथ दीक्षा लेता है। कितने? जरा ध्यान से सुनिए बात को। इसके पहले 500 ब्राह्मणों ने, 4400 ब्राह्मणों ने दीक्षा ली, उसका जिक्र आप सुन चुके हो। पहली बार परमात्मा के पास एक साथ 500 क्षत्रिय दीक्षा लेते हैं। जमाली के साथ जमाली अकेला दीक्षा नहीं लेता है, 500 राजकुमारों के साथ दीक्षा लेता है। तो 500 राजकुमारों के साथ दीक्षा ली होगी तो मामला एक दिन में तो बैठा नहीं होगा, चर्चा तो लंबी चली होगी। जमाली का कितना बड़ा नेटवर्क होगा, कितना बड़ा स्ट्रक्चर होगा, कैसा नेतृत्व होगा कि 500 लोग उसके साथ दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। चिंतन करने के लिए कंटिन्यू आमंत्रण रहेगा। ये शासन कथा के पड़ाव पर, एक अनूठे पड़ाव पर कथा पहुंच रही है और उस पड़ाव को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। पांचसौ क्षत्रिय राजकुमारों को अपने साथ दीक्षा के लिए तैयार करना। ये 500 क्षत्रिय राजकुमार कोई भगवान महावीर का प्रवचन सुनकर के दीक्षा के लिए तैयार नहीं हुए। बात समझ रहे मेरी? जमाली के साथ जिन 500 ने दीक्षा ली है, वो भगवान महावीर का प्रवचन सुनकर के दीक्षा के लिए तैयार नहीं हुए हैं। जमाली दीक्षा ले रहा है इसलिए वो तैयार हुए हैं। अंतर ध्यान में आ रहा है? दीक्षा किस लिए ले रहा है? जमाली दीक्षा ले रहा है। वो जमाली के साथ जुड़ करके दीक्षा लेते हैं, भगवान महावीर के साथ जुड़ करके दीक्षा नहीं लेते हैं।
अंतर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? किसके साथ जुड़कर दीक्षा लेनी चाहिए? हाँ? किसके साथ जुड़ करके दीक्षा लेनी चाहिए? और जमाली के साथ के लोग दीक्षा किसके साथ जुड़ के ले रहे हैं? आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, इसलिए आपको अगली बात समझने में दिक्कत जाएगी। क्योंकि आगे जाकर के जिस समय जमाली भगवान महावीर से अलग हटता है, भगवान महावीर के विरोध में जाता है, तो ये सारे लोग जो भगवान महावीर के पास दीक्षा न लेकर के जमाली के साथ जुड़कर जिन्होंने दीक्षा ली थी, वे जमाली के साथ रहते हैं। मजेदार बात आगे आएगी जो आपके लिए बहुत चौंकाने वाली रहेगी। मेरे लिए तो हमेशा वो चर्चा का विषय रहता ही है। प्रियदर्शना भी दीक्षा लेती है, और प्रियदर्शना दीक्षा लेती है 1000 सहेलियों के साथ। कितने सहेलियों के साथ? हाँ, जमाली और प्रियदर्शना 1000 के साथ। लेकिन इतने सारे इस माहौल के बीच में नंदीवर्धन कहीं नहीं है। कितना अटपटा सा लगता है। जबकि प्रियदर्शना के बड़े पप्पा है वो, बाबा जी आपकी भाषा में। और प्रियदर्शना दीक्षा ले रही है, 1000 सहेलियों के साथ दीक्षा ले रही है, और उस दीक्षा के समारोह में नंदीवर्धन नहीं है, सुदर्शना है। अब सुदर्शना नंदीवर्धन को लेकर के क्यों नहीं गई पता नहीं। मजा प्रियदर्शना दीक्षा लेती है, जमाली दीक्षा लेता है, लेकिन भगवान महावीर की बेन सुदर्शना दीक्षा नहीं लेती है। क्या कारण होगा? नहीं, सुदर्शना गुस्सा नहीं आया है, सुदर्शना को गुस्सा नहीं है। विषय तुम्हारा चल रहा है, इसलिए तुमको जवाब देना चाहिए। हाँ? तो बड़े भाई को क्या हो गया? हाँ? नंदीवर्धन नहीं जाते तो सुदर्शना तो गई है प्रियदर्शना दीक्षा देने के लिए। सुदर्शना दर्शन को जाती है। भाई उसका बेटा दीक्षा ले रहा है। जमाली कौन है? सुदर्शना का बेटा है। बेटा दीक्षा ले रहा है तो मां तो गई है वहां पर। शिष्य भिक्षा बेराने के लिए मां गई है। पर दीक्षा नहीं लेती। क्यों नहीं लेती आप सोचो। हाँ, होमवर्क 2 महीने में हो जाएगा। हाँ? और जमाली की दीक्षा 500 राजकुमारों के साथ दीक्षा होती है। भगवान महावीर के शासन में पहली बार एक साथ इतने राजकुमारों ने दीक्षा ली है। इसके पहले जो दीक्षा हुई थी ब्राह्मणों की हुई थी। किसी राजकुमार की, एक अकेले राजकुमार की, अकेले राजकुमार की हुई है। श्रेष्ठियों ने दीक्षा ली है। लेकिन 500 राजकुमारों ने दीक्षा कहीं पर एक साथ ली है भगवान महावीर के शासन में। दूसरे चतुर्मास के पहले पहले है तो है क्षत्रिय कुंडग्राम ब्राह्मण कुंडग्राम के बीच में बहुसाल चैत्य उद्यान के बीच। क्या नजारा बना होगा, क्या माहौल बना होगा कि 500 राजवंश के लोग
प्रभु महावीर के शासन में दीक्षित हो जाते हैं। एक 5 जने दीक्षा लेते तो इंदौर में हलचल मच जाती है, और 500 राजकुमारों ने दीक्षा ली होगी, और वो जमाली के साथ दीक्षा ली है, जमाली के साथ जुड़ करके दीक्षा ली है। उस बात को कभी मत भूलना कि इन 500 लोगों ने दीक्षा जमाली के लिए ली है, भगवान महावीर के। काश ये 500 लोग दीक्षा लेने के लिए भगवान महावीर का वरदान प्राप्त कर करके दीक्षा लेते हैं तो नजारा कुछ है और होता है। जमाली ने दीक्षा ली है, 500 के साथ दीक्षा ली है, और जत्था है साथ में। एक व्यवस्था का सूत्र है भगवान महावीर के शासन की व्यवस्था की, जिनके साथ जो दीक्षा ले लेते हैं उनको उसका नेता बना करके छोड़ देते। भगवान महावीर बीच में पड़ते ही नहीं। तो 500 के 500 राजकुमारों का गुरु किसको बनाया गया? जमाली को बना। वे जमाली, ये तेरी टीम, ये तेरा ग्रुप, इस ग्रुप के साथ तेरी सीटिंग है, ये तेरे साथ आए हैं, तो संभाल, तो इनका नेतृत्व कर। जमाली को शुरुआत में तो बड़ा अच्छा लगा कि मुझे 500 का नेतृत्व मिला, लेकिन आगे जाकर के मुसीबत दूसरी शुरू हो गई। उसके लगा मैंने 500 के साथ दीक्षा ली है, राजकुमारों के साथ दीक्षा ली है, मेरी जगह कहीं ना कहीं इंद्रभूति गौतम के बराबरी में आनी ही चाहिए। मुझे भी वो स्थान मिलना चाहिए संघ व्यवस्था में। लेकिन भगवान महावीर के शासन में इंद्रभूति गौतम और सुधर्मा स्वामी को जो जगह है, वहां जमाली को कहीं प्रवेश नहीं मिला। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।